और उसने सारी मनुष्य के लिए, पापों के लिए जान दे दी और उसे कब्र में रखा गया। और बाइबल में लिखा है तीसरे दिन बाद यीशु कब्र में से, मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। जब मैंने देखा, मैं उस परमेश्वर को मानता हूं जो मुर्दों में से जी उठा, जो जीवित है। क्यों मेरी लाइफ चेंज हुई? क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूं। हालेलुया। लेकिन ये जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा? अगर जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए रखना छोड़ा, कुर्बान कर दिया, दे दिया, क्या वो चंगाई तुझसे लुकोकर रखेगा? क्या आशीष तुझे नहीं देगा? क्या तुझे बरकत नहीं देगा? क्या तुझे बच्चे की आशीष नहीं देगा? लेकिन वो सब कुछ तुझे देगा। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो इसीलिए ये है परमेश्वर के वचन की सच्चाई कि हम एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप भी चाहते हैं वो जीवित परमेश्वर जिसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, तूफान को शांत किया, जिसने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा साबित किया कि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर जो आपको मार्ग दिखाएगा, आपको सच्चाई दिखाएगा, आपको अनंत जीवन, सदा का जीवन देगा। हालेलुया। याद रखो, एक दिन हम सब ने इस संसार को छोड़ के जाना है, हर एक ने मरना है। पर आपने कभी सोचा कि मरने के बाद तुम कहां जाओगे? अगर तुम्हारे पाप पूरे हैं, तुम्हारे काम पूरे हैं और तुम नशों में, व्यभिचार में, गंदी निगाहों में लड़कियों को देखते हो, व्यभिचार करते हो, गाली निकालते हो, नशे करते हो, बुरे बुरे काम करते हो, लूटते हो, चोरी करते हो, तो बाइबल में लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्या आपको इस बात पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि एक दिन अगर आप पापों में ही मर गए तो एक दिन आंख आपकी नरक में खुलेगी? क्या आपको कोई नरक का डर नहीं है? क्या आपको कोई परमेश्वर का डर नहीं है? जब आप पाप करते खुले हम बिना परमेश्वर का डर रखे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मानते कि हाँ मैं एक पापी मनुष्य हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए मन फिर आपका अवसर देने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो आज आपके लिए एक अवसर है, आज आपके पास एक मौका है। अगर आप में पाप है तो आज अपने पापों से आप मन फिरा सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगी, अगर आप उस प्रार्थना को विश्वास से करें, आपके सारे पाप क्षमा होंगे, आपको नया जीवन मिलेगा और परमेश्वर आपके हृदय में आ जाएंगे, जीवन में आ जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आप चंगे होने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बोले आमीन।